जब मैंने बहुत से लोगों के तजर्बात को परखा तो इस एक बात पे मैंने फोकस किया कि जो लोग अपने प्रोफेशंस में टॉपर है, यानी अगर कोई जो है वो ऑफिशियल मैटर्स देख रहा है तो उसमें टॉपर है, अगर कोई टीचर है तो उसका जो फन है बहुत महारत वाला है, अगर कोई जो है वो वकील है तो वो आला दर्जे का वकील है। तो इन तमाम लोगों में जो टॉपर्स थे अपने प्रोफेशन में, एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, वो ये थी कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत शानदार थी सभी की। तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए हमें स्टूडेंट एज के ऊपर होना लाजमी नहीं है, हम किसी भी एज ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा लिंक जो है एक दिन में हैंड राइटिंग के साथ पड़ता है या हैंड राइटिंग के साथ थोड़ा सा भी रिलेशन है तो हम अपनी हैंड राइटिंग को किसी भी एज ग्रुप में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं हूं मुस्तकीम रज़ा और साइंस स्कूल ऑफिशियल में आपको वेलकम। आज हम देखेंगे कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के इजी वे कौन से हैं, हम किन चीज़ों को फॉलो करके अपनी हैंड राइटिंग को बहुत जल्द इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखें, हैंड राइटिंग किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है इट्स मीन आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव पर्सनैलिटी है। तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के जो टिप्स है हमारे पास, पहली टिप याद रखें, अगर आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा है, सिटिंग पोस्चर ये हमारी पहली टिप है। अगर आप बैठे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपका हैंड जिस हैंड से आप लिख रहे हैं वो इजी या कंफर्टेबल नहीं है तो आपको लिखने में दिक्कत फील होगी और आपकी हैंड राइटिंग कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। इसलिए पहली टिप ये है कि आपकी कमर जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होनी चाहिए और आप जिस हाथ से लिखते हैं वो हाथ बिल्कुल ईजी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका चाहिए कि राइट हैंडेड है तो आपके पास जो भी पेज है जिसके ऊपर लिख रहे हैं उसकी राइट साइड को थोड़ा सा अपवर्ड कर देंगे, टिल्ट कर देंगे इस तरह से और फिर लिखना शुरू करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो जो इसकी लेफ्ट साइड है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके फिर आप लिखना अगर शुरू करेंगे तो आप आसानी के साथ अपने वर्ड्स को लिख सकते हैं। ये पहली टिप थी। अब टिप नंबर 2 की बात करते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो हमारे पास वो है पेन ग्रिप। पेन या पेंसिल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसकी ग्रिप। अगर आपको पेन पकड़ने की जो ग्रिप है, पेन पकड़ने का जो तरीकाकार है वो ठीक तरीके से आता है तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत जल्द इंप्रूव हो सकती है। तो पेन पकड़ने में जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं, कुछ लोग इस तरह पकड़ लेते हैं, कुछ बहुत मजबूती के साथ इसको पकड़ लेते हैं। तो पेन पकड़ने में याद रखें सिर्फ ये 2 फिंगर्स का आपने इस्तेमाल करना है, एक इंडेक्स फिंगर और दूसरे नंबर पे थंब। तो इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ बड़ा आहिस्ता से आपने इनको पकड़ लेना है और आपकी जो मिडिल फिंगर होगी उसको जस्ट आपने सपोर्ट के लिए यूज करना है, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी। तो अगर इस तरीके से आप अपने पेन को पकड़ने की प्रैक्टिस कर लें तो आपकी हैंड राइटिंग चंद दिन में ही इंप्रूव कर सकती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए टिप है वो है साइज ऑफ लेटर्स। याद रखें, ऐसे लेटर्स जो 2 लाइंस के ऊपर आते हैं उनका साइज एक जैसा होना चाहिए, जो 3 लाइंस के ऊपर आते हैं उनका साइज जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर हम साइज को मद्देनजर रखना शुरू कर दें कि मुकम्मल वर्ड में जो 2 लाइंस वाले हैं उनका साइज सेम है और जो 3 लाइंस वाले हैं उनका साइज सेम है तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत जल्द शानदार हो सकती है। नंबर 4 पे हमारे पास है स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। तो अगर हम लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान स्पेस जो है वो यकसा करना शुरू कर दें, सेम स्पेस रखना शुरू कर दें, तब भी हमारी हैंड राइटिंग बहुत जल्द इंप्रूव कर सकती है। और 5वें नंबर पे और सबसे लीस्ट एंड फाइनल और इंपॉर्टेंट टिप जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, रोज की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए जो टिप है वो याद रख लें, पहले नंबर पे हम बहुत स्लो लिखना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। फिर इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 4 लाइंस वाली एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता
अपने सीटिंग पोस्चर को मद्देनजर रखते हुए, अपने पेन और पेंसिल की ग्रिप को, साइज ऑफ लेटर्स को और लेटर्स और वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग को, ये चीजें 4 मद्देनजर रखते हुए अगर आपने भरपूर प्रैक्टिस कर ली तो आप देखेंगे 2 हफ्ते में ही आपकी हैंड राइटिंग इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपको इंप्रूव नजर आएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।